वेलकम टू माय चैनल। और आज हम घूमने जाने वाले हैं पिंजौर गार्डन। दोस्तों, पिंजौर गार्डन को यादविंदर गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। पिंजौर गार्डन हरियाणा के पंचकुला जिले के पिंजौर शहर में स्थित है। दोस्तों, पिंजौर गार्डन भारत में टेरेस गार्डन का एक अनोखा और अद्भुत उदाहरण है। वैशाखी के दौरान अप्रैल से जून के बीच हर साल मैंगो फेस्टिवल का आयोजन विशाल स्तर पर करता है। दोस्तों, इस गार्डन का निर्माण पटियाला राजवंश शासकों ने करवाया था। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि पिंजौर गार्डन में कैसे पहुंचा जाए। तो अगर आप बाय एयर आ रहे हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और यहाँ से यादविंदर गार्डन का डिस्टेंस 36 किलोमीटर है बाय रोड। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो कालका रेलवे स्टेशन नियरेस्ट होगा, वहाँ से डिस्टेंस है 7 किलोमीटर बाय रोड। और अगर आप बाय रोड ही आ रहे हैं तो पिंजौर बस स्टैंड और यादविंदर गार्डन में जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर का है। गार्डन के मेन गेट पर 2 पिलर्स हैं दोस्तों, और लेफ्ट हैंड साइड पार्किंग है। फिर हमने गाइड मैप देखा और गाइड मैप में दिया गया था कि पिंजौर गार्डन्स में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कौन कौन सी सुविधाएं हैं। जैसे कि यहाँ पर रूम्स अवेलेबल हैं और रेस्टोरेंट है, बार है, कॉन्फ्रेंस हॉल है और फूड कोर्ट भी है। फिर उसके बाद दोस्तों हमने एंट्री टिकट लिया। एंट्री टिकट यहाँ पर 25 रुपीज़ का है। उसके बाद टिकट लेने के बाद हमने एंट्री की और दोस्तों जो यहाँ का मेन गेट है उसके अंदर बहुत सुंदर हमें कलाकृति देखने को मिली। एंट्रेंस गेट के छत पर बहुत सुंदर पेंटिंग की गई थी। उसके बाद हम जब आगे बढ़े तो वहाँ पर एक गाइड मैप दिया गया था और दोस्तों जो गाइड मैप था वो एक स्टोन पर एनग्रेविंग करके लिखा हुआ था। इस गाइड मैप के अकॉर्डिंग सबसे पहले शीश महल आता है, उसके बाद रानी महल, फिर रेस्टोरेंट एंड बार, देन रंग महल, फिर फूड कोर्ट एंड देन जल महल। दोस्तों सबसे पहले शीश महल आया। अब मुझे नहीं पता कि इसको शीश महल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे शीशे की कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दी, क्योंकि इसके सभी दरवाजे भी बंद थे। सो गाइस, इसके दोनों तरफ से ही सीढ़ियाँ नीचे जाती हैं और जब हमने सीढ़ियाँ नीचे उतरी तो सामने हमें रंग महल दिखाई दिया। उसके बाद दोस्तों आया रंग महल, और रंग महल एक टेरेस के जैसा है और टेरेस पे खड़े होके, इस रंग महल पे खड़े होके यादविंदर गार्डन की असली सुंदरता दिखाई देती है। और जब हम वहाँ गए थे तो बहुत अच्छी हवा चल रही थी और वाकई यहाँ पर खड़े होना, यहाँ पर ठहरना बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत ठंडी और अच्छी हवा चल रही थी। फिर यहाँ से उतरकर हम गए लेफ्ट हैंड साइड। वहाँ पर एक और बिल्डिंग थी, वहाँ पर एक मोर के पंखों का स्ट्रक्चर से बना हुआ था और यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे आम के पेड़ भी थे। उसके बाद दोस्तों हम डाउनस्टेयर्स गए और वहाँ हमें एक बोर्ड दिखाई दिया और उस बोर्ड पे
पिंजौर गार्डन ने रूम्स की अवेलेबिलिटी को दिखा रखा था। उसमें एग्जीक्यूटिव रूम 5, स्टैंडर्ड रूम्स 8, फैमिली रूम्स 4 और एक कॉन्फ्रेंस हॉल था। और इन रूम्स की बुकिंग ऑनलाइन होती है थ्रू हरियाणा टूरिज्म। फ्रेंड्स, अगर आप नेचर लवर हैं, आपको हरियाली बहुत पसंद है, तो आपको यहाँ एक बार ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छा अनुभव मिलेगा यहाँ पर आकर। चारों तरफ पेड़ पौधे, हरियाली। और जिस टाइम हम गए उस टाइम तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा था, बादल छाए हुए थे और बहुत अच्छी हवा चल रही थी। सो यू मस्ट ट्राई। फ्रेंड्स, उसके बाद हम पहुँचे जल महल। और पर्सनली ये मेरा फेवरेट प्लेस था पिंजौर गार्डन का। और इसमें एक महल बना हुआ है जिसके चारों तरफ पानी है। और वाकई ये बहुत सुंदर जगह थी पिंजौर गार्डन की। पानी में बहुत सारे फाउंटेन्स लगे हुए थे। जब हम गए दिन का टाइम था तो नहीं चल रहे थे, मे बी वो इवनिंग टाइम में चलते हैं। तो अगर दिन में ही इतना सुंदर नज़ारा है तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि जब शाम को लाइट्स ऑन होती हैं तो ये जगह कितनी सुंदर लगती होगी। फ्रेंड्स, जो लोग हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स पर, हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस की दीवारों पर अपना नाम लिखते हैं, प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि ये हमारे लिए एक विरासत है, हमारी हेरिटेज है जिसको हमें पास ऑन करना है हमारी नेक्स्ट जनरेशन को। सो प्लीज़ डोंट स्पॉइल दीज। के बाद हम चल पड़े फूड कोर्ट की ओर, जो कि जल महल के बिल्कुल सामने था। और फूड कोर्ट में 4 शॉप्स थी जहां पर बहुत सारे खाने के आइटम्स अवेलेबल थे। उसके बाद फ्रेंड्स हम चल पड़े पिंजौर गार्डन के बैक गेट की तरफ। और दोस्तों, हमने देखा कि पूरे गार्डन में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर फाउंटेन बनाए गए हैं, जहाँ पर वाटरफॉल के लिए अरेंजमेंट है। बट जिस टाइम पर हम गए थे उस टाइम पर कोई वाटरफॉल या फाउंटेन नहीं चल रहा था। मे बी इसका कोई स्पेसिफिक टाइम है। तो दोस्तों, उसके बाद हम वापस आ गए। और क्योंकि हम हमारे पूरे के पूरे लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ देखते हुए जा रहे थे, अब हम जा रहे हैं हमारे राइट हैंड साइड की ओर।
फिर हमने सीढ़ियाँ चढ़ी, सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम पहुँच गए रंग महल के जस्ट नीचे की तरफ एक फाउंटेन था, वहाँ पहुँच गए। उसके बाद दोस्तों हम फिर से सीढ़ियाँ चढ़े और लेफ्ट हैंड साइड हमें दिखाई दिया पिंजौर गार्डन का रेस्टोरेंट एंड बार, और उसके बाद हम उसकी तरफ चल दिए। दोस्तों ये रेस्टोरेंट भी अंदर से बहुत सुंदर था। यहाँ पर बार है, रेस्टोरेंट का एरिया है, बाहर वेटिंग एरिया है एंड इट वाज रियली फैंटास्टिक। दोस्तों पिंजौर गार्डन में आपको आम के पेड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जिस टाइम पे हम गए थे, हम अप्रैल में गए थे, और उस टाइम कच्ची अंबियाँ बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। इवन क्योंकि हवा चल रही थी तो नीचे भी बहुत सारी अंबियाँ हैं वो बिखरी पड़ी हुई थी, और पूरा का पूरा जो पिंजौर गार्डन है वो आम के पेड़ों से भरा हुआ था और लदा हुआ था। बाहर बच्चों के लिए टेम्पररी झूले भी लगाए गए थे। उसके बाद हम बाहर की तरफ चल दिए, और ये था दोस्तों पूरा का पूरा पिंजौर गार्डन का दिव्य दर्शन। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।